नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर में। आज मेरी पूरी टीम पहुंच चुकी है विधानसभा चुनावी सर्वे में। तो ये विधानसभा 190 है जो लम्बुआ विधानसभा कहा जाता है। तो हम लोग इस समय मौजूद हैं चांदा बाजार में। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हमें एकत्र दिखाई गए। तो फिर चलिए इनसे पूछते हैं क्या है मुद्दे, किस तरह से चुनाव कौन लड़ेगा। क्या भैया नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी विधानसभा से, और प्रदेश कार्यालय से मुझे लम्बुआ विधानसभा पूर्व विधायक संतोष पांडे जी के लिए प्रभारी बनाकर यहाँ भेजा गया है। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप गाँव में? मुद्दे हैं, देखिए, जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। किसान ठगा महसूस कर रहा है, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, और ख़ासकर जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग थे जो 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे को लेकर और रोजगार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनाई थी। आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ना कोई रोजगार है और ना ही कोई सरकार है। इसलिए जनता इस आतताई सरकार से ऊब कर 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। क्या मुद्दा रहेगा कि 2007 में वो चले गए? आप लोग का एक नारा था काम बोलता है। अगर काम बोलता होता तो क्यों जाते? देखिए, कुछ ऐसा था कि 2012 में जब हम लोगों की सरकार बनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, तो आपको जानते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाहे वो डायल 100 हो, चाहे 1090 हो, चाहे आपका 108 एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे मेट्रो की सुविधा हो, तब समाजवादी पेंशन की सुविधा हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लिए चाहे वो हो, चाहे जेपी निक का हो, तमाम जनेश्वर मिश्रा ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा जो जनेश्वर मिश्रा, सबसे बड़ा पार्क पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ गोमती नगर में बना हुआ है, आप देखेंगे। तो तमाम मुद्दे थे जो है शिल्पकार उद्योग था, लघु उद्योग था, तमाम उद्योगों को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने काफ़ी काम किए। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग बता नहीं सके और जनता समझ नहीं चुकी। फिर जब 2017 का चुनाव आया तो जनता को हम लोग पूरी बातों को समझने में, और जो इनका जो आईटी सेल है भाजपा का, वो झूठे अफवाहें फैलाने लगा, जो है झूठे अफवाहें फैला के सरकार को बदनाम करने की साजिश करने लगा, अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की साजिश करने लगा। इसलिए जनता गुमराह हो गई थी। लेकिन 2022 में पुनः पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है और उनके विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे। यार, ऐसा लगता है कि जो सरकार इस समय मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार, फ्री राशन दे रही है, वैक्सीनेशन का भी वो पूरा कंप्लीट करने वाली है कि 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन भी करवा चुकी है। क्या लगता है ये प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? देखिए, वही मैं आपसे कहा है ना कि जनता जान नहीं पाई। राशन पहले भी फ्री में मिलते थे, वैक्सीनेशन पहले भी फ्री में लगते थे, बच्चों का टीका पहले भी फ्री में हुआ करता था, लेकिन आज जो है, जब हम लोग लैपटॉप खोलते थे, समाजवादी लैपटॉप योजना जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी, तो जैसे ही आप लैपटॉप खोलते थे अखिलेश यादव जी की फोटो उसमें दिखती थी। आज ये दिन आ गए हैं जनता के लिए कि ये बोरों पे, पन्नियों पे, नमक के थैलियों पे अपनी फोटो योगी मोदी की लगवा रहे हैं। और सबसे खास बात, पूरे लखनऊ में आप चले जाइए, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता थे, जो बड़े नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, आज जो है कॉर्पोरेट की तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पोस्टरों से, बैनरों से, टीवी से सारे नेताओं की फोटो हटा दी गई है। बस अमित शाह, मोदी, योगी, यही इन लोग का एक सेक्टर की तरह ये लोग। आइए दादाजी के पास चलते हैं। क्या नाम है दादाजी? मोतीलाल यादव। तो 2022 के चुनाव में किसके साथ में जाएंगे आप? कौन सा मुद्दा लेके? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव। हाँ। क्या पसंद है अखिलेश यादव? आगे। पसंद इसलिए है कि सरकार चलाने में सक्षम है, और भाजपा जो है बनावगिरी है। 10 किलो 5 किलो राशन दे के युवाओं को जिंदगी खराब कर रही है। अरे बनाऊगिरी आप कह रहे हैं? बनाऊगिरी अगर होती तो लोग उनके साथ में जो जा रहे हैं इस समय, जो सर्वे रिपोर्ट बताती है कि जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी जा रहे हैं। वो खारी भुलावा जो अनपढ़ है वो जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है वो कभी सपा छोड़ के बसपा में नहीं जाएंगे, न कांग्रेस में जाएंगे, न भाजपा में जाएंगे, क्योंकि 5 किलो राशन दे के बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। उनकी जिंदगी के सवाल है, रोजी रोटी क्यों नहीं दिए? 5 लाख 10 लाख सीटें खाली हैं जगह, वो क्यों नहीं भर्ती किया गया? इनके सरकार में साल छोड़ दिए, किसान रात में रखाएगा। अरे 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था इन्होंने। पूछ रहे हैं, किसान छोड़ दिए हैं, गेहूं धान उपजाता है तो रात के रखाता है कि घर में अपने बच्चों को रखाए। आप तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगाए तो आरोपी सरकार है।
आरोपी सरकार के बिल्कुल आरोपी है। बुलाइए हमारे सामने मुद्दा खड़ा कराइए। चलिए इधर भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है, क्या आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी योगेश सरकार- तिवारी। योगेश तिवारी जी। कहाँ से हैं? हम जो है हमारा घर लोहरा मऊ है। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो क्या मुद्दा, जैसे गांव में जा रहे हैं इस समय, तो गांव में लोग किस तरह से जो है आपको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार अभी तक लम्भुआ विधानसभा में 70 से 75 गांव घूम चुके हैं। वहां पर लम्भुआ विधानसभा के एक एक लोगों का ये मत है कि इस बार इस सरकार को हटाना है, क्योंकि ये सरकार 2 किलो राशन दे रही है और मतलब गेहूं चावल दे रही है। गेहूं चावल का आप सरकारी मूल्य अगर जोड़ेंगे तो 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं 5 रुपए का हो रहा है। ये 5 किलो दे रहे हैं तो 15 रुपए हो गया। अगर इस नहीं, अभी एक मुद्दा चला था कि जो ये यहाँ के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, वो लखनऊ में जो अनावरण कराए थे मूर्ति को, वो फरसा गिर गया, तो ये एक मुद्दा ये बना था सुल्तानपुर। जो ये उन विपक्षियों को जो है मैं बताना चाहता हूँ, जिनको जो है भगवान परशुराम जी के फरसे से घृणा आती है, जो भगवान परशुराम जी को भगवान नहीं महापुरुष कहते हैं, वही लोग इस प्रकार का जो है अफवाह फैला रहे हैं। वो फरसा गिरा नहीं था, उसको उतारा गया था। अब आप उस फरसे को जा करके देखेंगे, उसमें किस प्रकार से LED लाइटें लगवा करके उसको सुसज्जित करवा करके आदरणीय संतोष पांडे जी ने उसको लगवाया है। अब जब वो फरसा अब लग गया है, अब उसको कोई नाम नहीं ले रहा है कि अब वो कितना अच्छे सुसज्जित। ये चुनावी मुद्दा था क्या? चुनावी मुद्दा नहीं था। चुनावी मुद्दा इसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हमारे भगवान को महापुरुष बता करके उनकी छुट्टियां खत्म कर दी। ये भगवान और महापुरुष में अंतर नहीं जान पाते हैं। अब चुनाव आ गया है तो अब ये भगवान को महापुरुष कह रहे थे, अब ये फिर से भगवान कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतनी मादा हो तो भगवान परशुराम जी की छुट्टी पुनः घोषित करवा दे। चलिए देखते हैं, 190 विधानसभा ये लम्बुआ विधानसभा है, तो आगे क्या रणनीति है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अनिल कुमार। और क्या नाम है? अशोक शुक्ला मेरा नाम है। मैं किसान हूँ। तो किसान का तो किसान है, तो क्या चाहते हैं आप? ये सरकार जो है वर्तमान में कहती कुछ है करती कुछ है। हमारे पास अभी धान स्टॉक पड़ा है, ऑनलाइन भी हमने कराया। मोटा धान नहीं लिया जा रहा है कहीं पे। हमारी आय दुगनी नहीं हो रही है और खेतों में जो हम लोगों का परेशानी बछड़ों से है वो तो हम लोग भोग ही रहे हैं। सरकार से कोई निजात नहीं है और सरकार कहती मैं उचित दामों लेंगे। आज स्थिति है कि आज भी हम लोगों का अनाज डंप पड़ा हुआ है समिट में और FCI की जो गोदाम है, यहाँ पर मोटा धान नहीं लिया जा रहा है। सरकार की कथने करता और जहाँ तक परशुराम जी की बात आती है वो मेरी आस्था का। किसान का जो मुद्दा था, वहाँ पे बैठे थे दिल्ली में किसान, तो उनका तो जो काला किसान नहीं है, किसान हम लोग हैं। नहीं, वो कौन था ये बताइए। वो किसान है कि नहीं है, वो एक नीति थी। वो पार्टियों की राजनीति है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा या अदर पार्टियों की हो। लेकिन किसानों की जो उत्तर प्रदेश के किसानों की पीड़ा है, उचित दाम नहीं मिल रहा। इस क्या होना चाहिए ये बताइए। प्रदेश सरकार झूठ बोलती है, ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। अगर बीजेपी को बदलाव चाहेंगे, बीजेपी को कोई घोषणा करनी थी दूसरा मुख्यमंत्री लाते। ये झूठा फर्जी मुख्यमंत्री हमको लोगों को नहीं चाहिए। और जो परशुराम से घृणा करता हो, हम लोग परशुराम जी को आस्था का केंद्र मानते हैं, हमारे धर्म के हैं और हम किसान भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। परशुराम हमारे भगवान हैं और किसानों के साथ अब सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है, झूठ बोल रही है।